देश ने शायद ही ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन पहले कभी देखा होगा जब एक ही देश के दो राज्य आपस में इस कदर भिड़ गए कि 6 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 80 से ज्यादा आम जनता और पुलिस वाले घायल हो गए। जी हां, बात कर रहे हैं देश के पूर्वोत्तर राज्य असम और मिजोरम की, जहां सीमा विवाद इतना बढ़ गया कि 6 पुलिस वाले शहीद हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असम और मिजोरम के बीच में जो ये हिंसक सीमा विवाद की आग लगी हुई है, उसकी चिंगारी 1875 में लग गई थी। ये विवाद तकरीबन 49 साल पुराना है। क्या है असम और मिजोरम का ये सीमा विवाद और अचानक से ये विवाद इतना हिंसक कैसे हो गया, बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। मोटे तौर पर ये तो आप जानते ही हैं कि असम और मिजोरम के बीच में जो ये हिंसक विवाद चल रहा है, ये सीमा को लेकर है। असम और मिजोरम 165 किलोमीटर लंबी सीमा को शेयर करते हैं। इसमें मिजोरम के 3 जिले आइजोल, ममित और कोलासिब असम के 3 जिलों करीमगंज, कछार और हेलाकांडी के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। लेकिन मिजोरम कई सालों से यह दावा करता रहा है कि असम ने उसके एक बड़े हिस्से को कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन जिस विवादित इलाके पर असम और मिजोरम दोनों ही अपनी अपनी दावेदारी ठोकते हैं, वहां पर अचानक से असम पुलिस ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद 100 साल पुराना यह विवाद फिर से गर्मा गया। जिस वक्त असम और मिजोरम के अधिकारी मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उस वक्त उपद्रवियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और कई लोग इसमें घायल हो गए। लेकिन असम और मिजोरम के बीच में यह सीमा विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा और गौर करना होगा। लेकिन उससे पहले क्या आपको मालूम है कि मिजोरम के उपद्रवियों और मिजोरम की पुलिस पर जो असम की पुलिस और असम की सरकार बड़े बड़े आरोप लगा रही है, वो मिजोरम कभी असम का हिस्सा हुआ करता था। पहले असम के कछार जिले में जिस इलाके को लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, उसे ही मिजोरम का दर्जा दे दिया गया। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और फिर 1987 में इसे भारत के 23वें राज्य का दर्जा मिल गया। मिजोरम से म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा मिलती है, इसीलिए मिजोरम भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। लेकिन असम और मिजोरम की सीमा विवाद की सबसे प्रमुख वजह है 1875 का नोटिफिकेशन। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1875 में देश में अंग्रेजों का राज था। बहरहाल इस नोटिस के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के इलाकों को आदिवासियों के लिए संरक्षित घोषित कर दिया गया था। यहाँ तक कि इन इलाकों से बाहर के लोगों को आने के लिए इनर लाइन परमिट लेनी होती थी, जिसे कि हम सब ILP के नाम से जानते हैं। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी इस सिस्टम को जारी रखा गया। आज भी भारत के दूसरे राज्यों को मिजोरम में आने के लिए ILP यानी कि परमिट लेना होता है। अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के लोगों या फिर विदेशी मूल के अफगानी, चीनी और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है। बहरहाल ये नोटिफिकेशन 1873 में लागू किया था। इस नोटिफिकेशन को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस नोटिफिकेशन को जारी करने के 2 प्रमुख कारण थे। मुख्य तौर पर मिजोरम जैसे इलाके आदिवासी मूल के लोगों के इलाके माने जाते हैं और इस जगह पर इस तरह के नोटिफिकेशन को जारी करने के 2 मुख्य कारण ये थे कि यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसका ज्यादा दोहन ना हो सके, और दूसरा कारण ये है कि उस दौर में आदिवासियों का धर्मांतरण किया जाता था और इसी धर्मांतरण को रोकने के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया गया। हालांकि 1933 में सर्वे ऑफ इंडिया ने दोबारा से इन इलाकों की सीमाओं को तय किया। लेकिन मिजोरम का मानना है कि 1875 में जिस तरह से इन इलाकों की सीमाओं का बंटवारा किया गया था, 1933 के नोटिफिकेशन में भी बंटवारा उसी हिसाब से होना चाहिए था। और साथ ही मिजो नेता कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि 1933 में जब अलग अलग इलाकों की सीमाओं का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त मिजो नेताओं की राय नहीं ली गई थी। लेकिन असम 1933 में जो सीमा बंटवारा हुआ था, उसी को आज भी मानता है। और यही वजह है कि मिजोरम जो 1875 में सीमा बंटवारा को मानता है और असम जो 1933 में हुए सीमा बंटवारे को मानता है, और यही दोनों के बीच में सीमा विवाद की प्रमुख तौर पर जड़ है। और यही वजह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा आपस में इसी वजह से भिड़ गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो मिजोरम पुलिस और उपद्रवियों को असम पुलिस के 6 जवानों की शहादत का जश्न मनाने तक का आरोप लगा दिया और वीडियो भी ट्विटर पर पोस्ट किया था। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री आपस में लगातार भिड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि असम और मिजोरम की सीमा विवाद को शांत करने के लिए काम नहीं किया गया। 1995 में कई दौर की मीटिंग असम के मुख्यमंत्री और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ गृह मंत्रालय की हुई, लेकिन इसके बावजूद भी सीमा विवाद का कोई ठोस हल नहीं निकल पाया।
यही नहीं, इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कई दौर की मीटिंग पूर्वोत्तर के राज्यों से की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असम के साथ मिजोरम का जो ये सीमा विवाद है वो अकेला ऐसा विवाद नहीं है जो असम का अलग अलग राज्यों के साथ हो। असम का मेघालय राज्य के साथ भी इसी तरह का सीमा विवाद है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है कि असम और मिजोरम आपस में क्यों भिड़ रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और हम कोशिश करेंगे कि अगर आपको जो जो चीजें समझ में नहीं आई हैं उन तमाम चीजों को समझाने की हम अगले वीडियो में जरूर कोशिश करेंगे। मंडे टू फ्राइडे पे इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।